नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं और सबसे पहले बात उस मंत्री की जिसने चुनाव के दौरान यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हम गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति की बात कर रहे हैं जो आज सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। और इस बीच गैंगरेप के 2 और आरोपी आशीष त्रिपाठी और अशोक शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें लखनऊ लेकर गई है। उन्हें लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में रखा गया है। तो थोड़ी ही देर में दोनों आरोपियों की पेशी होगी। कल गायत्री प्रजापति के गनर और गैंगरेप के आरोपी चंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई थी। अब तक हम आपको बता दें, इस मामले में 7 में से 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के फरार मंत्री का पता चला। मैं मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा, 27 तक मैं चुनाव में रहा मंत्री जी के साथ। आज होगा गायत्री प्रजापति का सरेंडर। यूपी सरकार के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति आज सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता लगा लिया है और ये मुमकिन हो पाया है हेड कांस्टेबल चंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद। चंद्रपाल गायत्री का गनर है। इस पूरे मामले में गायत्री प्रजापति के साथ आरोपी भी है। मंत्री से कब से नहीं मिले हो? कितने दिन हो गए? मैं 27 तारीख तक मंत्री के साथ में था। तो 27 तक मंत्री कहाँ भाग गए? मुझे जानकारी नहीं। मैं मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा, 27 तक मैं चुनाव में रहा मंत्री जी के साथ। चंद्रपाल की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो कई ऐसे राज खोल सकता है जिसकी मदद से इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। हालांकि चंद्रपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। गायत्री कहाँ है? गायत्री से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई बात कोई फोन बात हुई तुम्हारी? नहीं, कोई बात। कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है उसका। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है वो। आज यूपी पुलिस चंद्रपाल को अदालत में पेश करेगी। गायत्री प्रजापति के साथ दूसरे नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, कन्नौज, बुलंदशहर समेत 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। अपनी पिस्टल जमा करने गया था। मैंने स्वेच्छा से अपने आपको जो है अपने सुरक्षा मुख्यालय गया। मैंने कहा साहब ऐसा FIR हुई है मेरे खिलाफ। डर लग रहा था इसलिए छिपा छिपा घूम रहा था। गायत्री और उनके 6 साथियों पर लखनऊ की गौतमपल्ली थाने में धारा 376D, 376/506, 504 और 506 के तहत केस दर्ज है। इसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। यूपी पुलिस इस केस को वर्कआउट कर रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी NBW हम ले चुके हैं और उसके अलावा जरूरत पड़ी तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गायत्री प्रजापति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR दर्ज करने का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी समस्याएं, उन समस्याओं पे बहस होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को गायत्री प्रजापति के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या गायत्री प्रजापति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। से पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब सब कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग के पास आ जाती है और एक ऐसी पुलिस जो मंत्री की भैंसे तक पहचान के खोज ले आती है, उसको इतने दिन तक ये नहीं पता लगेगा कि आदमी कहां है जिस पे बलात्कार का आरोप है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पे याचिका खारिज करता जा रहा है, यानी पकड़ के तो लाना पड़ेगा। क्या पुलिस जानबूझ के डिले करती है ऐसे में, या राजनीतिक संरक्षण होता है जो कहीं दीवार बन जाता है? रोहित जी, ये अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है। वो यूपी पुलिस जिसने अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख ददुआ ठोकिया को ठिकाने लगा दिया, वो गायत्री प्रजापति के ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रही है। कि इसमें अगर इच्छा शक्ति होती तो गायत्री प्रजापति कोई सुल्ताना या मान सिंह नहीं कि भूमिगत हो जाते। पुलिस चाहती तो 24 घंटे में उनको जेल की सलाख के पीछे डाल देती, लेकिन जाहिर है उनकी मजबूरी है जिसके कारण वो जेल की सलाख के पीछे नहीं है। अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल में 1.5 दर्जन मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके हैं, लेकिन करप्शन और गैंगरेप जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे गायत्री प्रजापति को लेकर उनके पसीने छूट गए। अखिलेश के काम बोलता है नारे को पलीता लगाने वाले गायत्री प्रजापति आज भी मंत्रिमंडल में कायम है। आखिर गायत्री में ऐसा क्या है जो सियासी जंग में अपने तमाम विरोधियों को मात देने वाले अखिलेश गायत्री के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए गैंगरेप के आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं और कुछ ही देर में दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। छिपे हुए नहीं थे, हमें लगा कि हम केस में स्टे ले आएंगे, उसी में ट्राई कर रहे थे, मगर ये टोटल केस फर्जी है। महिला घूमने गई है उनके साथ? नहीं। आपको महिला जानती थी जो आरोप वो लगा रही है? हमें तो जानती ही थी, अब जानने का मतलब ये थोड़ा ना कि आरोप हमने किया है और आरोप लगा दिया गया। महिला मंत्री आवाज आती जाती थी? नहीं, एक आध बार आई हुई है बस, एक आध बार, वो भी जैसे गेट के पास आई। और मंत्री कहाँ है इस वक्त? अब जब फर्जी है तो कौन बताए, जब हो अदालत में देव जवाब, तो आरोप प्रत्यारोप जो कोर्ट में अदालत में जो खाना होगा देखा जाएगा। आपको निलंबित भी किया गया है? अब जो भी होगा सब। मंत्री जी से आखिरी बार कब आपकी मुलाकात? 26 तारीख। 26 तारीख को आप प्रचार में थे उनके साथ? नहीं, प्रचार नहीं था, अमेठी मुलाकात हुई थी 26 तारीख को। तो कब होगी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी, इस सवाल का जवाब लेने के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी अमिता पारुल इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज हो चुकी है, गायत्री प्रजापति के साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है यूपी पुलिस को, इतनी सुस्त क्यों है वो, या जानबूझकर ये पूरा डिले किया जा रहा है? मीमांसा, जो जानबूझ के डिले की बात है, यही आरोप जो और राजनीतिक दल हैं वो भी लगाते रहे हैं हमेशा से सरकार के ऊपर। इस समय मैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी हूं और यहां पर थोड़ी देर में 2 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव इस बात को पहले कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापति सरेंडर करें। आज वो क्या कुछ कहते हैं इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिसिया कार्रवाई जो इस मामले में अभी तक हुई है उसको लेकर यकीनन सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर हम अमेठी से सपा के उम्मीदवार रहे हैं गायत्री प्रजापति और अभी तक मंत्री पद पर बरकरार हैं। अमेठी में 27 फरवरी को चुनाव था, उस दिन भी वो क्षेत्र में पूरे दिन नजर आए, जबकि 18 तारीख को इस पूरे मामले में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मामला दर्ज हो गया था। तो पुलिस चाहती तो उस बीच भी ये कार्रवाई कर सकती थी। हालांकि 27 तारीख के बाद से गायत्री प्रजापति भूमिगत है, नजर नहीं आ रहे हैं। कुल 7 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस से जो हमारी बात हो रही है, आला अधिकारियों का ये कहना है मीमांसा की जल्द से जल्द उनकी कोशिश यही है कि गायत्री प्रजापति को वो गिरफ्तार करें। हालांकि सरेंडर की बात बार बार आ रही है, अब ये देखना है कि आज गायत्री प्रजापति सरेंडर करते हैं या नहीं और पुलिस कितनी जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। अमिता, इतने संगीन आरोपी हैं गायत्री प्रजापति पर और खुद अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त किया था, फिर उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इस वक्त वो सरकार के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं, मंत्रिमंडल में अभी भी क्यों हैं? गवर्नर की ओर से भी अब तो चिट्ठी लिख दी गई कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्या जवाब है सरकार के पास? देखिए, सरकार इस पूरे मामले में जवाब नहीं दे पा रही है, ना ही सरकार के कोई प्रवक्ता इस पर बोलने को तैयार हैं। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ये तो जरूर कहा पहले कि गायत्री प्रजापति सरेंडर कर दें, लेकिन अभी तक उनको मंत्रिमंडल में बरकरार रख के क्या जताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, इसका जवाब भी हम मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश करेंगे जब वो 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे मीमांसा। लेकिन ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को इतनी देर क्यों हुई और मंत्री पद पर अभी भी उनका बने रहना किस बात के संकेत देता है। राज्यपाल ने भी अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। तो अब इसी से जाहिर हो जाता है कि मुख्यमंत्री के कितने करीबी रहे हैं वो, और चुनाव के दौरान भी हमने देखा खुद मुख्यमंत्री ने तो दिखाई दे रहा है कि 5 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री को बर्खास्त कर चुके हैं अखिलेश यादव, लेकिन इतने संगीन आरोप लगे एक मंत्री पर और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दे दिए गए एफआईआर दर्ज करने के, और उनके लिए वो चुनाव प्रचार भी करते हैं और अता पता नहीं है कि मंत्री आखिरकार हैं कहां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दे